नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जीपीएससी की एआईएमवी की वैकेंसीज निकल चुकी है। दोस्तों ये जॉब बहुत ही रेपुटेड जॉब में से एक कहलाता है, क्योंकि वर्दी वाला जॉब है और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में एक क्रेज होती है इस जॉब की, और हमें भी आपको उस जॉब तक पहुंचाना है। इसीलिए ये मैं सीरीज चला रहा हूं, उसमें हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे, कहां से किस टॉपिक को कितना वेटेज था, प्रीवियस ईयर उसका पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, कहां ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आईसी इंजन, और उसी को मैं लेके आया हूं। दोस्तों देखिए, आईसी इंजन के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और उसके साथ में ही ऑटोमोबाइल के ऊपर कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इन दोनों को कंपाइल करके कि समझ नहीं आता आईसी का सवाल है या ऑटो का सवाल है, लगता दोनों तरफ का है, और हमें साथ में ही इन दोनों को प्रिपरेशन करना है। तो क्वेश्चन की लेवल क्या है ये सब समझेंगे। पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देखो, आईसी इंजन पार्ट एंड देयर फंक्शंस, उसके बाद में आईसी इंजन टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड इन आईसी इंजन एंड देयर प्रॉपर्टीज, वर्किंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, उसके बाद में फ्यूल इंजेक्शंस, उसके बाद सिस्टम फॉर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, एमपीएफआई, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, कंबशन प्रोसेस, फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन आईसी इंजन, इको फ्रेंडली फ्यूल, कन्वेंशनल, एलपीजी, सीएनजी एंड बायोफ्यूल। यह आपका सिलेबस दिया गया, और ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने भर भर के सवाल ना पूछे हो। देखो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से पता चलता है। देखो, इंटरनल कंबशन इंजन 2016 का जो आपका पेपर था, उसमें 300 टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें 66 क्वेश्चन अकेले आईसी इंजन के ऊपर पूछे गए हैं, और 2019 में यही 66 क्वेश्चन 71 बन गए आउट ऑफ 300, और 21 में ये 25 क्वेश्चन पूछे गए। मगर पेपर अब टेक्निकल क्वेश्चन कितने थे, तो 125 टेक्निकल क्वेश्चन अभी नए पैटर्न में पूछे जा रहे। वीडियो नहीं देखा होगा मेरा सिलेबस डिस्कशन का और पैटर्न डिस्कशन का, तो देख लीजिए। अब देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने हैं, 22 से लेकर 25 तक इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आईसी इंजन के ऊपर। इसका मतलब कुछ भी छोड़ नहीं सकते। दोस्तों देखो, क्वेश्चन तो इजी है, इसमें सवाल नहीं है, मगर आईसी इंजन एक ऐसा टॉपिक है, करंट वाला टॉपिक है, ये समझ लीजिए। इसमें एक आधा दो क्वेश्चन इधर उधर जा सकता है, मगर हमारा टारगेट जो है, समझ लीजिए कि 22 क्वेश्चन है, तो हमें लगभग 20 का टारगेट लेके चलना है। एक आधा दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इधर उधर से आ जाए, मगर हमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बन जाए ऐसे तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पीके वी गणेशन जैसी किताब है, उनके पीछे भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए, वो बहुत बार एज इट इज उठाते हैं। और हमने क्या किया है, जितने सारे रेफरेंस बुक है, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के सवाल है, फिर एसएससी जेई के सवाल है, गेट के वन लाइनर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वो है, उन सबको कंपाइल करके एक टेस्ट सीरीज भी बना ली, लगभग 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाई है। क्लियर, उससे भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा। पहले तो बेसिक जो है आईसी इंजन का, कहां से कि आईसी इंजन के कौन कौन से पार्ट है। भाई कौन सा पार्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, क्रैंकशाफ्ट है, कैमशाफ्ट है, उसके बाद सिलेंडर है, लाइनर है, पिस्टन रिंग्स है, राइट। तो पिस्टन रिंग के अलग अलग टाइप्स है, इन सब पे भर भर के सवाल पूछे गए। क्या सवाल पूछते हैं, इनका फंक्शन क्या है, राइट। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, इनको कनेक्ट करने वाले पिन को क्या बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन पे कनेक्ट करते हो, उस पिन का नाम है, किस मटेरियल से बनती है, मटेरियल भी आ गया। कौन सी प्रोसेस है जिससे कनेक्टिंग रॉड बनता है, क्रैंक बनता है, क्रैंकशाफ्ट बनता है, आईसी इंजन के सिलेंडर बनते हैं, यह सवाल पूछा जाता है। वॉल टाइमिंग डायग्राम के ऊपर सवाल पूछा जाता है, वॉल और लैप पे पूछा जाता है, कब इनलेट वाल ओपन होता है, कब एग्जॉस्ट वाल ओपन होता है, जो वर्किंग है पेट्रोल इंजन डीजल इंजन की, इसके ऊपर पूछा जाता है। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का डिफरेंस, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते, और अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। कितने साइकिल में पूरे स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं, 2 स्ट्रोक में कितने साइकिल में कंप्लीट होते हैं, एग्जैक्टली 2 स्ट्रोक की पावर 4 स्ट्रोक के कितने टाइम है,
ये सवाल पूछा जाता है। ये हमें सभी चीजें बेसिक से बेसिक लेकर आईसी इंजन में कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते। एक भी पार्ट छोड़ लिया समझ लीजिए क्वेश्चन को सैक्रिफाइस कर लिया, राइट, तो छोड़ नहीं सकते। देखो और एक चीज याद रखना, पिछला जो कट ऑफ था ना भाई, अब वो पास्ट हो गया, राइट। अब तो कट ऑफ बूम करेगा, क्यों? क्योंकि अब इग्नाइट जैसे भी हम भी आ गए हैं इसमें, राइट, पूरा कंटेंट आपको देने के लिए, तो कट ऑफ तो जाएगा ऊपर, अच्छा खासा जाएगा वो भी, क्लियर। फिर उसके बाद में साइकिल ऑटो डीजल ड्यूल, तीनों साइकिल, कार्नोट साइकिल, इरिक्सन साइकिल, इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। इनकी इफिशियंसी कैसी बढ़ानी है, राइट, उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस है, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका कंपैरिजन इफिशियंसी का, इनके ऊपर सवाल पूछे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्लियर। फिर उसके बाद में इनका डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशो बताओ, पेट्रोल के लिए कंप्रेशन रेशो बताओ, उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बता दो इनकी, राइट। सभी छोटे मोटे फैक्चुअल डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर उसके बाद में कंबशन, सीआई इंजन का कंबशन, एसआई इंजन का कंबशन, फिर नॉकिंग कैसे बढ़ती है, कौन सी पैरामीटर उस नॉकिंग को कम कर सकते हैं, डिटोनेशन, उसके बाद में डिले पीरियड, फिर उसके बाद में इग्निशन लैग, राइट। इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछे जाए। C10 नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, फिर डीजल इंजन की क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे, लेडेड पेट्रोल क्या होता है, इन सब पे सवाल पूछे जाते हैं। कंबशन सिलेंडर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। स्वर्ल क्या होता है, स्विच क्या होता है, इनके इफेक्ट क्या होते हैं, इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस मोर्स टेस्ट क्या है, विलियम्स लाइन क्या है, फिर उसके बाद में इंडिकेटर पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, इनके कैलकुलेशन, हीट रिलीज, मैकेनिकल इफिशियंसी, ब्रेक इफिशियंसी, इंडिकेटेड इफिशियंसी, इन सब के ऊपर अच्छे खासे सवाल पूछे, अच्छे खासे सवाल पूछे। हमें इन सभी सवालों का अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्लियर। और ये पूछे रिपीटेडली पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस भी रिपीटेड। आप एसएससी की जो लेवल होती है ना, उस लेवल के क्वेश्चन इजी होते हैं, मगर सिलेबस बहुत कवर कर लेते हैं। आप एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा, राइट, वहां भी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में इमिशन, उसके बाद देखो कौन कौन से इमिशन होते हैं, एचसी होता है, नॉक्स होता है, राइट, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, स्मोग और स्मोक दोनों अलग अलग है, इनका होता है इमिशन, क्लियर। इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, अलग अलग इमिशंस के नाम क्या है, भारत स्टेज क्या है, इनके ऊपर सवाल पूछा जाता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे दोस्तों, बहुत क्वेश्चन अल्टरनेट फ्यूल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्कोहल में ऑक्टेन नंबर कितना होता है, क्यों अल्कोहल यूज किया जाता है, हाइड्रोजन, राइट। सभी जितने हमें पता फ्यूल है उनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल की है उसका नाम हाइड्रोजन है। क्यों यूज करने में दिक्कत क्या है, तो एक्सप्लोजिव है। सीएनजी क्या होता है, सीएनजी नेचुरल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, राइट। एलपीजी के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एलपीजी का स्मेल क्यों आता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में अल्टरनेट फ्यूल्स वगैरह पे हो गया। फिर आईसी इंजन के अलग अलग सिस्टम है, जैसे कार्बोरेशन है, आइडलिंग, क्रशिंग, एनरिचमेंट पावर की, राइट। उसके लिए अलग अलग एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है उनके बारे में, कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में, इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, राइट, इंजेक्शन सिस्टम के बारे में होता है, इग्निशन सिस्टम के बारे में सवाल पूछा था, स्पार्क पर का मटेरियल, स्पार्क गैप कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, करंट कितना होता है, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में लुब्रिकेशन सिस्टम, बेस्ट लुब्रिकेंट कौन सा है, टू स्ट्रोक में कौन सी लुब्रिकेशन सिस्टम यूज की जाती है, अलग अलग लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, कूलिंग सिस्टम अलग अलग, उनके ऊपर सवाल पूछे जाते। मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसके ऊपर सवाल आईसी इंजन में पूछे नहीं जाते। आप सोचिए ना, 125 में से 20+ क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट का वेटेज क्या, ये अकेला सब्जेक्ट इतना वेटेज लेके जा रहा है। फिर उसके बाद में फायरिंग ऑर्डर, क्या क्या मोहब्बत है आपके जीपीएससी को कि वो फायरिंग ऑर्डर के ऊपर कंटिन्यूअसली सवाल पूछता है, कंटिन्यूअसली। आप देखिए हर अल्टरनेट ईयर आपको फायरिंग ऑर्डर के ऊपर सवाल मिलेगा। तो ये रिपीटेडली पूछे जाने वाले सवाल है। देखिए अब एक टेस्ट सीरीज भी हमने बनाई है, वो 20,000+ एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है। मैंने आपको यह बताया कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है
फिर उसके बाद में एसएससी के क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, रेलवेज के कुछ क्वेश्चन है। इन सब बेस्ट क्वेश्चन को कंपाइल करके एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसकी 700 प्लस टेस्ट बनती है, जो कि आपका टेक्निकल का 125 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बनी हुई है, जिसकी प्राइस हमारी 599 है। मगर फिलहाल हमारी इनॉग्रल प्राइस जो है टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका 1 रुपीज प्राइस कुछ दिन के लिए रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ले लीजिए और ऐप को डाउनलोड करके तुरंत टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर चीज आप तक लेके आ रहे हैं। और हमने एक बैच भी लॉन्च कर दी है, वो बैच देखो 125 मार्क्स के लिए है और 90% डिस्काउंट देके आपको 999 में ही वो बैच अवेलेबल करके दे रहे हैं। इसमें पढ़ा कौन रहा है? हमारे डायरेक्टर खुद धनंजय कसाले सर है, जो 2 बार आरटीओ एमवीआई का एग्जाम निकाल चुके हैं महाराष्ट्र में, राइट। वो एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओएनजीसी के, फिर उसी के साथ एमटेक एनआईटी नागपुर से कर चुके हैं। फिर उसके बाद में योगेश माने, मेरा एमटेक एनआईटी त्रिची से है, 2 बार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुका हूं और बहुत बार गेट वैसे भी क्लियर कर रखा है एमटेक एनआईटी त्रिची से, और पीएचडी भी वहीं से परस्यूइंग हूं। फिर उसके बाद में प्रतीक रोड़े सर है, जो फिलहाल आरटीओ के अंदर असिस्टेंट इंस्पेक्टर फॉर मोटर व्हीकल काम करते हैं वो भी। फिर उसके बाद में तुषार मुसरे सर, वो भी 2 बार एग्जाम ये निकाल चुके हैं। तो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको इसके बारे में पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां तक कैसे पहुंचना है ये पता है, तो इसका लाभ जरूर उठा लीजिए। मैं यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइज। और जाते जाते एक और चीज बता दूं कि हमारा टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। फिर उसके बाद में देखो, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए, राइट। ऐप डाउनलोड नहीं किया हो वो भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ये सभी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहां रुकता हूं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।